कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इसी मानव धर्म को कई सालों से निभाते आ रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता, जो मानव सेवा में सदैव गरीब, बेसहारा, मजबूर लोगों की भरपूर मदद करते हैं। इसी कड़ी में समाज सेवी नीरज गुप्ता ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित शहीद भगत सिंह सेवा दल को एक आईसीयू एम्बुलेंस प्रदान की। यह एम्बुलेंस कोरोना काल के चलते मरीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इस एम्बुलेंस में हर वह सुविधा मौजूद है जो एक आईसीयू में होती है, इसलिए इसका नाम आईसीयू एम्बुलेंस भी रखा गया है, क्योंकि इसमें सारी वह सुविधा मौजूद है जो मरीजों की जान बचा सकती हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि नारियल फोड़कर व रिबन काटकर, उसके बाद एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता, पद्म श्री शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह संटी, गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर, उत्तर पूर्वी जिले के जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, भुवनेश्वर सिंगल, मंडल अध्यक्ष दिनेश अच्छावन, उत्तर पूर्वी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सारिका गुप्ता, मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष किशन कश्यप, उपाध्यक्ष नील कमल चंदेल के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इनकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाया गया। इस मौके पर पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित जितेंद्र सिंह संटी का कहना था कि आज हमारे बेड़े में यह एक और नई एम्बुलेंस का आना हमारी सौभाग्य की बात है। यह आईसीयू एम्बुलेंस प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता द्वारा प्रदान की गई है और इस एम्बुलेंस में वो तमाम सुविधा मौजूद हैं जो एक आईसीयू में होती हैं। एम्बुलेंस निःशुल्क मरीजों की सेवा करेगी। हम समाज सेवी नीरज गुप्ता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। संटी जी, यदि बात करी जाए, प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता जी ने आज एक एम्बुलेंस शहीद भगत सेवा दल को दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिया दिल जमाने के लिए। इस कोरोना काल ने जहां हमें जीना सिखाया, बहुत से परिवारों ने अपनों को खोया, बहुत से परिवारों ने दूसरों को अपना बनाया, और शहीद भगत सिंह सेवा दल ने हमने कुछ ऐसे भी रिश्ते कायम किए जिनको मैं नाम नहीं दे सकता। कुछ उन परिवारों से मेरा इतना प्यार हो गया कि आज वो कोई मुझे बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, उस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता है। इसी में से एक रिश्ता ऐसा और जुड़ा मेरा नीरज जी के परिवार से, माता कौशल्या जी के आशीर्वाद से। भाई नीरज जी, नवीन जी, अनुज जी और हमारी भाभियाँ प्रीति जी, भारती जी, इन सबका सेवा भाव जो है माता जी के आशीर्वाद से, कौशल्या जी के, क्योंकि कहते हैं कि जननी जने तो भगत जन, कह दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे रोवे। माँ बच्चे पैदा करे तो देश और समाज की सेवा करें। नीरज जी ने इस बात को साबित किया कोविड काल में। अपनी किरत कमाई में से देश के लिए 51 लाख रुपया यमुना पार में से देने वाले पहले व्यक्ति थे। और उसके बाद जब शहीद भगत सिंह सेवा दल से बात हुई इनकी, तो इन्होंने कहा कि मैं एक एम्बुलेंस भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि कोरोना के काल में इतना लोगों ने किया है, इतना बुरा समय भी देखा है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। और इन्होंने कहने के ठीक एक हफ्ते के बाद हमें चेक भी दे दिया। इनॉग्रेशन में समय इसलिए लग गया कि कोविड की तीसरी लहर आ गई, नहीं तो यहाँ पे आज 1000 आदमी खड़ा होता। लेकिन अब पाबंदी में भी चलना पड़ेगा, हमें पालन भी करना पड़ेगा, जो नियम है उसका हमें पालन करना पड़ेगा। बड़ी बुरी तरह से आज दिल्ली के अंदर 25,000 तक केस प्रतिदिन आ रहे हैं, ये भी ऑफिशियल है। मैं सच बोलूँ तो 25 से 30,000 लोग ऐसे भी घरों में बैठे हैं जो पॉजिटिव है पर बता नहीं रहे हैं। उन्होंने आरटीपीसी नहीं कराई है, कोई रैपिड है, कोई कैसे है, उसको पता लग जाता है मुझे कोरोना है, लेकिन वो बताते नहीं है। कई कारण है उसके। तो जिस शहर में 50,000 लोगों को प्रतिदिन कोविड आ रहा हो, समझ लीजिए विस्फोट है, ये बहुत बड़ा विस्फोट है। और जो नेता ये कहते थे कि घरों में बैठे रहिए, इसको हल्का लीजिए, कोई कोविड नहीं है, उनको सबको खुद को हुआ पड़ा है। वो जवाब नहीं दे पा रहे जनता, वो आंख नहीं मिला पा रहे हैं। हमको ही करना है जी, हमको इन द सेंस समाज को करना है, हमने किसी की तरफ नहीं देखना है। हो सकता है प्रशासन सारे काम ना कर पाए,
तो नीरज जी जैसे जो लोग हैं, इस परिवार को आगे आगे काम करना पड़ रहा है शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ मिलकर। आज हमारे बाड़े में 30 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस जो हो चुकी हैं, शव वाहन हो चुके हैं बिना किसी सरकारी मदद के आज तक। और देखिए बिना किसी पार्किंग के आज अगर हमने गाड़ियां जहाँ खड़ी करते हैं एम्बुलेंस से शव वाहन, उसका भी हम किराया देते हैं। हमने डिमांड करी है भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से कि हमें जगह दी जाए। मैं लोगों से भी मांग करता हूं कि कोई अगर हमारे को 1000 गज तक का ऐसा प्लॉट दे सके जिसमें हम एम्बुलेंसेस खड़ी कर सकें, तो मैं समझता हूं वो भी एक जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, सेवा के लिए वरदान होगा। हमें भी काम करने का मजा आएगा। इस परिवार ने कोविड काल में वैक्सीनेशन के लिए, लंगर के लिए, मरीजों की दवाइयों के लिए हर प्रकार का काम किया है। मैं बधाई देता हूँ। सर यदि बात करी जाए कितनी सुविधा इस एम्बुलेंस के अंदर होगी? देखिए जो एम्बुलेंस एक्चुअली देना चाहते थे, कायदे से वो एम्बुलेंस मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। 18 लाख रुपए की इन्होंने सहायता भेंट करी, लेकिन मुझे लगा कि अभी आईसीयू वाली गाड़ी यमुना पार में किसी के पास नहीं है। जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं, ये इससे ऊंचा मॉडल कोई नहीं है अभी तक टेम्पो ट्रैवलर में। इसके अंदर सब कुछ है जो होना चाहिए। इसे ASL कहते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट है ये। और इसके अंदर वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ है। 31 लाख रुपए की गाड़ी है और अपने आप में एक नायाब चीज़ है यमुना पार में ये। यानी इसके अंदर पूरा जीवन है। बाकी देने वाला जीवन तो ईश्वर है, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो अपने आप में बहुत सफल प्रयास होगा। और अपने आप में इनकी मेहनत रंग लाई है और ईश्वर ने जो हम चाहते थे उससे भी अच्छी एम्बुलेंस बन गई है। समाज सेवी नीरज गुप्ता की माताजी ने इस एम्बुलेंस का टीका कर शहीद भगत सिंह सेवा दल को प्रदान किया और उनका कहना था कि मुझे अपने बेटे पर नाज है कि वह मानव सेवा में अपना धर्म निभा रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि वह एम्बुलेंस गरीब, बेसहारा और मजबूर लोगों के लिए वरदान साबित होगी। आज क्या कहना चाहूँगी, भाई सब जने सेफ्टी से अपने घर में रहें, मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें, हाथ धोएं बराबर। भाई यही है। और इस समय कोरोना फैल रहा है, सब इससे बच के रहें और सब सुखी रहें, दीर्घायु। आपके बेटे ने मानव सेवा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, एम्बुलेंस दी है मरीजों के लिए, क्या कितना खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भगवान जो भी करवा रहा है अच्छा करवा रहा है, सबको इसका फायदा मिलेगा। शहीद भगत सिंह सेवा दल और हमारे भाई जितेंद्र शंटी जी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा यज्ञ मेरे हिसाब से कर रहे हैं। इस यज्ञ में एक छोटी सी आहुति हमारी तरफ से है इस एम्बुलेंस के रूप में। ये एम्बुलेंस जैसा भी शंटी जी ने बताया, चलता फिरता आईसीयू है। कई बार क्या होता है कि कई बार मरीज की डेथ इसलिए हो जाती है कि भाई साहब हॉस्पिटल में पहुंचने में 10 मिनट लेट हो गए, उन्हें रास्ते में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया या ग्लूकोज नहीं चढ़ पाया, ब्लड लॉस हो गया, या हार्ट अटैक होने पे हृदय की जो गति, जो हार्ट स्टार्ट करने का जो शॉक देने का सिस्टम होता है वो नहीं लग पाया, समय पर उपचार नहीं मिल पाया। अगर फर्स्ट एड उसे समय पर मिल जाती तो बच जाता। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस एम्बुलेंस में सभी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। इसमें चलता फिरती एम्बुलेंस में ऑपरेशन करने तक की सुविधा उपलब्ध है और चलता फिरता आईसीयू एम्बुलेंस है। अंदर से आप इसमें भी सारे इक्विपमेंट्स इसके देख सकते हैं, मॉनिटर वगैरह, इसमें पल्स मॉनिटर वगैरह, एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर है। तो एक बहुत अच्छी एक एम्बुलेंस, मेरे ख्याल से पहली इतनी बड़ी एम्बुलेंस इस बेड़े में आई है। मुझे बड़ी खुशी है इस कार्य में कि मेरी तरफ से एक छोटी सी एक आहुति एक हमारी तरफ से इसमें डली है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ पर। देखिए, नीरज जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने धन का सदैव सदुपयोग किया है। चाहे वो राष्ट्रीय आपदा के समय प्रधानमंत्री राहत कोष हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे समाज में कोरोना की महामारी के समय लोगों को अनाज बांटने का काम हो, और जितेंद्र सिंह शंटी जी, जिनका मैं शब्दों में जिनकी प्रशंसा कर पाना शायद मेरे लिए सामर्थ्य में नहीं होगा, जिन्होंने सैकड़ों लाशों के समय किस प्रकार अपनी जीवटता, संजीदगी का परिचय दिया, अपनी जान हथेली पर लेकर ये लोगों की मदद कर रहे थे। और इसी कारण चाहे देश के महानायक अमिताभ बच्चन ने इन्हें विशेष रूप से बुलाया हो या देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर इन्हें पद्मश्री दिया हो, मैं आज नीरज गुप्ता जी ने इन सब कामों को देखते हुए पति पत्नी ने आज यह वेल इक्विप्ड एक एम्बुलेंस इनको शहीद सेवा दल में दी है। इनका बेड़ा आज बढ़ गया है, 30 एम्बुलेंसेस का हो गया है। आज दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार की ओर नहीं,
जितेंद्र सिंह संटी जी और उनके सेवा दल की ओर देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे। मैं आज नीरज जी को धन्यवाद करता हूं और जितेंद्र जी को बधाई देता हूं। क्या कुछ कहना ये नीरज गुप्ता क्षेत्र के एक अच्छे दानवीर हैं। उनमें समाज की सेवा करने की भावना है। पति पत्नी दोनों, प्रीति जी और नीरज जी, चाहे कोरोना का पहला दौर रहा उस समय प्रधानमंत्री कल्याण कोष में इन्होंने 51 लाख रुपए दिए। दूसरा दौर आया, इन्होंने हजारों की तादाद में लोगों को, गरीबों को घर घर जाकर किटें दी। चाहे कोई भी काम हो, हर काम में आज एम्बुलेंस दी है। चाहे कोई हॉस्टल बनना हो, चाहे प्रधानमंत्री के फंड हो, हर चीज़ में नीरज जी आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इस प्रकार का उन्होंने आज ये वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस 32-33 लाख रुपए की लागत की आज इन्होंने क्षेत्र की जनता को समर्पित की, जिससे लोगों को लाभ होगा। मैं इन परिवार को, नीरज जी की माता जी को, नीरज जी के पूरे परिवार को शुभकामना देता हूँ। प्रभु से कामना करता हूँ इस प्रकार के लोगों को प्रभु और तरक्की दे और इनको थोड़ी मुद्रा दे, जिससे समाज का और विकास से करें, समाज के लिए और हाथ खोलकर दान करें, जिससे समाज में जो किसानों का जिसको ज़रूरत है उसका नीरज जी जैसे लोग ध्यान रखेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काल देखा था कि यहाँ पर लोग फ़ोन करते रहते थे और एम्बुलेंस नहीं आती थी, लेकिन शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से जुड़कर आज जो नीरज जी और प्रीति गुप्ता जी ने जिस प्रकार से एक एम्बुलेंस का इन्होंने आज जो शहीद भगत सिंह सेवा दल को जो दी है, प्रीति गुप्ता जी और नीरज गुप्ता जी सदैव कुछ ना कुछ समाज के लिए हित में, सेवा के भाव में इतना देते रहते हैं। ईश्वर इनकी मनोकामना पूरी करता रहे, बस मैं यही कहूँगा। और जितेंद्र जी संटी जी को आज हमने जब सुना तो रोंगटे खड़े हो गए कि उन्होंने किस प्रकार से सेवा की है समाज की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी भगवान दीर्घायु दे और स्वस्थ रखे। हर चीज़ का एक समय तय होता है। ये तीसरी लहर है और इस कोरोना काल में नीरज गुप्ता जी ने जो ये एम्बुलेंस दी है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी लोगों को। और हम यही कहेंगे कि जब भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो नीरज जी सबको आगे खड़े हुए मिलते हैं। जैसे आज पहली बार ये सुविधाएं हम आपको देना चाह रहे हैं अपनी कंपनी की तरफ से, जो हमारे नीरज जी ने दी है। आगे भी ऐसे ही कोई भी समस्या होगी उसके लिए नीरज जी हर वक्त आपके लिए साथ खड़े हैं। क्योंकि जब हम सभी मुसीबत में होते हैं तो उस समय हमारे परिवार के लिए एक एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। और हम सभी ने, दिल्ली वासियों ने देखा है कि कोरोना काल में किस तरीके से लोग मर रहे थे एक ऑक्सीजन के लिए, एम्बुलेंस के लिए। उस समय ऐसी ज़रूरी सुविधाओं के लिए अगर समाज के लोगों के लिए नीरज गुप्ता जी ने और प्रीति गुप्ता जी ने जो डोनेट किया है पूरे गोंडा टीम की तरफ से, हमें लगता है इससे अच्छी बात समाज के लिए हो ही नहीं सकती, जिससे अगर एक भी व्यक्ति की जान बच जाए। क्योंकि आपने देखा है फुल्ली मल्टी स्पेशलिटी जो सुविधाओं से लैस है हमारा बेड़ा है, ये एम्बुलेंस है। मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल के आदरणीय जितेंद्र सिंह संटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कोरोना काल में हिम्मत के साथ पूरे परिवार और टीम के साथ लगे रहते हैं और लगभग 4000 लोगों का विधिवत आपने संस्कार किया, न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। तो इस मौके पे अगर ये एम्बुलेंस डोनेट किया है नीरज गुप्ता जी ने और प्रीति गुप्ता जी ने, तो ऐसे लोगों को एप्रिसिएशन जरूर मिलना चाहिए, जिससे लोगों की जान बच पाए। प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता का कहना था कि जिस तरीके से कोरोना काल में मेरे परिवार ने मानव धर्म निभाया, उसी तरीके से मेरा सपना था कि मैं गरीब, बेसहारा और लाचार लोगों को मदद पहुंचाऊं, जो सबके लिए काम आए। इसी सोच के चलते मैंने शहीद भगत सिंह सेवा दल को यह आईसीयू एम्बुलेंस प्रदान की है, ताकि यह गरीब, बेसहारा लोगों को काम आ सके। इसमें वो सारे उपकरण मौजूद हैं जो आपातकाल स्थिति में मरीज की जान बचा सकते हैं। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस मानव सेवा के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन,
नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।